जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को अगर आप लोग बीच बीच में स्किप करके देखते होंगे तो ये सोचिए कि आप लोग को उसका क्या लाभ मिलेगा। या तो फिर वो उपाय मत कीजिएगा, या तो कीजिएगा तो त्रुटि पूर्ण होंगी ना, तो फिर उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। क्योंकि मैं आप लोग से बताती हूँ कि लोग कहते तो हैं कि इच्छा मत करो, मेहनत करो पर इच्छा ना करो। इच्छा शब्द गलत है, यहाँ चिंता शब्द रहना चाहिए, क्योंकि चिंता नहीं करना चाहिए। इच्छा तो आदमी करेगा ही। अगर आदमी मेहनत कर रहा है तो सोचता भी है कि लोग उसको पसंद करें या उसका हमको कुछ लाभ मिले। तो आप लोग लाइक कीजिए और अच्छी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यही आप लोग को बताती हूँ कि जैसे हम लोग के धर्मशास्त्र में कहावतें तो हैं कि मतलब कि मेहनत करो पर इच्छा फल की इच्छा न करो। अगर हम इच्छा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर से उतनी एनर्जी कहाँ से बनेगी कि हम अच्छे कार्य करें। यदि आप भी लोग हमारे वीडियो को पसंद नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ये रहेगी ना कि मैं बनाती हूँ, लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इससे आदमी नर्वस होता है। और जब नर्वस होता है तो उसकी कार्य क्षमता जो होती है वो कम होती है। इसीलिए कोई भी कोई काम करे तो उसको सराहना, उसको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा दोगुनी बढ़ती है, इसलिए कह रही हूँ। अब दोस्तों मैं आज आप लोगों को शुभ दिनों की शुरुआत होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 14 अप्रैल से तो कुछ कार्य होते हैं जो उस दिन करना चाहिए। जैसे खरवास प्रारंभ होता है तो कुछ कार्य होते हैं कि जो उस दिन कर लेना चाहिए। तो शुभ कार्य शुरू हो रहे हैं, लेकिन 15 दिन बाद से शादी विवाह का दिन पड़ने वाला है। अभी शुभ मुहूर्त नहीं है शादी विवाह लग्न के लिए, लेकिन अच्छे कार्य शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप अपने घर का चौखट रोज़ धुलते हैं, उस दिन भी ज़रूर धुलिएगा। पूरे घर में गंगा जल हल्दी मिलाकर छिड़किएगा, क्योंकि यदि आपके घर बाधाएं रहती हैं, जैसे संतान की बाधा, शादी विवाह का बाधा, कोई बड़े काम नहीं होते हैं, तो पहले आप अपने घर को शुद्ध कीजिए, उसके बाद इसमें उपाय कीजिएगा या कोई भी पूजा पाठ कीजिएगा। घर में शुद्धता बहुत ज़रूरी है। ये जो खरवास लगता है तो खरवास कहा जाता है, अच्छा कार्य नहीं किया जा सकता है इस दिनों में। तो इस दिनों में घर में थोड़ी नकारात्मकता भर जाती है, इसलिए अच्छे दिनों की जब शुरुआत इसी प्रकार से आप लोग अपने घर कीजिएगा। अपने पंजे के आकार का, घर का जो भी मुखिया हो, अपने पंजे के आकार का मुख्य के मेन दरवाजे पर जो होता है, हल्दी पीले सिंदूर से और सरसों के तेल से, पीले सिंदूर घर में शुभता की निशानी होती है। कोई भी शुभ कार्य में उसका प्रयोग किया जाता है या माता जी को लगाने के लिए। और लक्ष्मी के स्वरूप होता है सरसों का तेल, इसलिए मिला करके और अपने पंजे के आकार का दोनों तरफ घर के स्वास्तिक बनाना न भूलिएगा। ये सब क्या होता है, ये सब अच्छे कार्यों की शुरुआत के लिए, उसके आगमन के लिए ये सब अपने घर के दरवाजे पर किया जाता है कि भगवान हमारे घर पे अच्छे कार्य कराएं। समारोह हो, लोग फंक्शन हो, जो भी कह लीजिए आप लोग, शादी विवाह हो, बच्चे हों, नौकरी चाकरी लगेगा तभी तो घर में। जानते हैं दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूँ कि जब किसी के घर शादी विवाह पड़ता है तो आप लोग देखते होंगे कि इसी तरह भी लोग उनके घर जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग सब लोग खुश रहेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। तो एक बात जानते हैं ना कि जिनके घर लोग अच्छे से बातचीत करेंगे, खुश रहेंगे, हँसी ठिठोली होती है, उनके घर लोगों को जाना अच्छा लगता है। और जिनके घर कोई मुँह बनाकर बैठा है या हमेशा झगड़ा झंझट होता है, उनके घर कोई जाना नहीं चाहता है। भगवान भी उसी तरह होते हैं। अगर आपके घर हमेशा कोलाहल होता होगा, कचड़ बचड़ होता होगा, तो आपके घर कभी लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसलिए आप अपने घर जितना से जितना अच्छा से अच्छा हो, सकारात्मक माहौल बनाए रहिए। कहीं ऊपर से टपक के कोई चीज़ नहीं आती है, आपके द्वारा ही बनाई जाएगी तो आपके घर वो चीज़ प्रवेश करेगी। इसलिए अपने घर का अच्छा माहौल शुद्ध सकारात्मक बनाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। तो अपने घर के मेन दरवाजे पे ये काम कीजिएगा, एक मिट्टी का मटका लाइएगा उस दिन, और जिसको ईशान कोण में रख के पूरे जल से भर के रख दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जब तक कार्तिक मास न आए तब तक इसमें जल कम ना हो पाए। कम होगा, आप लोग भरते रहिएगा, भरते रहिएगा। ऐसे भरने से कहा जाता है कि घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। और इसी 14 तारीख से माना जाता है कि अब प्रचंड गर्मी शुरू हो गई है। हर चीज़, आठों दिशाओं हो, धरती हो, आकाश हो, या पशु हो, पक्षी हो, सबको जल से तृप्त किया जाता है। तो इस दिन ये काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अपनी घड़ा ला करके, इससे क्या होता है, घर का पिंड जो होता है, इसका मतलब भी आप लोग को बता दूँ, घर के पिंड को संतुष्ट किया जाता है जलों के द्वारा।
तो इसलिए ये घड़ा ईशान कोण में रख कर के आप लोग इसमें कंटिन्यू पानी भरते रहिएगा जब तक कि कार्तिक मास न प्रारंभ हो, क्योंकि कार्तिक मास से कहा जाता है शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद दोस्तों एक उपाय और मैं आपको बताऊंगी, इस दिन भुने चना पीस करके जरूर खाइएगा। उसको हम लोग के शब्दों में सत्तू कहा जाता है, आप न भी जानते हो तो कोई बात नहीं है। इस सत्तू खाइएगा, जो पीस करके उसका सत्तू बना के आप लोग पी लीजिएगा। ये सब घर में अच्छे कार्य के लिए शुभ की निशानी है कि अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब एक ज़रूरी और आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक उपाय ये है, जलहरी का आप लोग नाम सुने होंगे। शिवलिंग के ऊपर जो लगाया जाता है जिसमें से टप टप की पानी गिरता है। तो आप लोग मिट्टी का जलहरी या पीतल का जलहरी ले लीजिए और शिव मंदिर सुबह ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि इसी दिन हर मंदिर में जलहरी रखा जाता है। यदि आपका जलहरी चुन लिया गया और शिवलिंग पे रख दिए पंडित जी, या आप अपने घर के आसपास शिवलिंग है आप पूजा करते हैं, तो आप जलहरी जाकर पहले भी कह सकते हैं कि भाई मैं जलहरी लाऊंगा, उस दिन मेरा जलहरी रखिएगा। चाहे जितनी भी आपकी परेशानी बड़ी हो, आप हार चुके हैं, उस परेशानी को ठीक करते करते नहीं हो रहा है, बस एक ये उपाय कीजिएगा, जलहरी ले जा करके अपना रख दीजिएगा शिवलिंग के ऊपर। दावे के साथ कर रहे हो दोस्तों, जो समस्या होगी यदि आपकी इसी साल नहीं ख़त्म हो गई तो आप फिर हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इतनी शक्तिशाली ये चीज़ है। और एक त्रिशूल डमरू भी होता है, मैं उस पर भी आप लोग को वीडियो बना के दूंगी कि किस प्रकार त्रिशूल डमरू मंदिर में यदि आप रख देते हैं तो आपके असंभव कार्य भी पूरे होंगे। दोस्तों मैं ये आप ही लोगों को नहीं बता रही हूँ, स्वयं के जीवन में करके ये अनुभव की हूँ। त्रिशूल डमरू हुआ, जलहरी हुआ, चांदी का चंद्रमा हुआ और चांदी पर ओम लिखवा कर हुआ, ये सब चीज़ें यदि शिवलिंग के समीप चढ़ा दिया जाए तो चाहे आपकी कितनी भी बुरी लत हो आपके परिवार में किसी के बाल बच्चों का, या कितनी भी बुरी स्थिति हो, निश्चित रूप से आपकी असंभव कार्य भी पूरा करेंगे शिव जी। शिव जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो आपके हाथ की रेखा में यदि हो गई है कि आपकी पूरी ज़िंदगी गरीब रहना है, या पूरी ज़िंदगी आप लोग को कर्ज में डूबे रहना है, संतान नहीं होगी, तो अगर ये जो मैं उपाय बताई हूँ जलहरी का, और भी वीडियो डालूंगी आपको त्रिशूल डमरू पे, अगर ये चीज़ इस प्रकार आप चढ़ा देते हैं दोस्तों तो कोई इस चीज़ को काट नहीं सकता। यदि कोई कहेगा भी कि मैं ये किया मेरी मनोकामना नहीं पूरी हुई, मैं ये बात मान नहीं सकती, क्योंकि जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे उसमें इन सब की महत्ता आप लोग को पता चलेगी कि कितनी महत्वपूर्ण ये चीज़ है। लोग ये जा कर के शायद शिवलिंग की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन ये सब जो कार्य होते हैं किसी भी दिन मत जाइए मंदिर, मत पूजा कीजिए। लेकिन यदि ये 14 अप्रैल से हमेशा खरवास ख़त्म होता है, हर साल की ये बात है, इस 14 अप्रैल एकदम आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा 14 अप्रैल को खरवास ख़त्म होता है। 14 मार्च से लगता है, 1 महीने का ये खरवास हमेशा रहता है, युग युगांतर से रहा आया है और आगे भी रहेगा। ये एकदम आप लोग हिंदी महीने के डेट से याद कर लीजिए, 14 मार्च से शुरू होता है, 14 अप्रैल तक 1 महीने तक रहता है। तो जलहरी का निर्माण यदि आप इस साल करवा दिए, चाहे जितनी भी बड़ी बाधा हो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और एक बात, बेल का जो शरबत आप लोग पीते हैं, वो जो फल होता है वो शिवलिंग के पास ले जा कर के ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि बहुत प्रिय है। आप लोग तो जानते हैं कि बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, तो वो फल उनको कितना प्रिय होगा शायद आप लोग को पता नहीं होगा, क्योंकि हर लोग शिव पुराण पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग वो फल ज़रूर 1-2 जो भी हो लेकर के जाइएगा, चढ़ा करके और फिर लाइएगा अपने घर शरबत बना के पीजिएगा। ये जो मैं आप लोग को 2 उपाय बताई हूँ दोस्तों, ये आप लोग करके देखिएगा। बिल्वपत्र चढ़ाना, गन्ने का रस, शहद, ये सब तो सामान्य दिनों में आप लोग जा करके पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन जलहरी रोज़ नहीं वहाँ चढ़ाया जाता है। ये साल में यही एक दिन आता है कि इस दिन से जलहरी वहाँ लगाया जाता है। तो आप लोग पहले ही पंडित से कह लीजिएगा, या फिर आप लोग के आस-पास हो, आपके घर में हो, तब भी ये जलहरी का निर्माण ज़रूर आप इस साल करवाइए। जो भी समस्या हो, आपका बच्चा बहुत सालों से तैयारी कर रहा हो, नहीं नौकरी-चाकरी भी लगी हो, तो भी आप जलहरी का निर्माण वहाँ लगवा के देखिएगा। आपकी ये समस्या यदि ख़त्म नहीं हो गई तो फिर क्या मैं उपाय आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों आज जो 2-3 चीज़ आप लोग को बताई हूँ, पहले तो घर में शुभता वाला आप अपने काम कीजिएगा, और जो मैं ये घर में ईशान कोण में मटका वाला कही हूँ, इससे धन धान्य की कमी नहीं होती है। और जब रखिएगा तो ये सोच के रखिएगा कि कंटिन्यू जल का आप उसमें भरेंगे, उसको खाली मत छोड़िएगा, इसलिए कि वो खाली होगा तो उससे
प्रभाव पड़ता है घर पे ना। मटका खाली नहीं रखा जाता है, डिब्बा उब्बा घर में जैसे खाली नहीं रखा जाता है। तो इसको जब आप अच्छे समय के लिए रखेंगे तो इसको कंटिन्यू भरते जाइएगा। और मिट्टी की एक ढकनी होती है वो भी ले लीजिएगा, उससे ढके रहिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे इसके लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये सब बातें बताने में और उससे भी ज़्यादा उसकी महत्ता समझाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।